वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू ढोले पाटिल एकेडमी। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल 4 बेस्ड ऑन क्रैमर्स रूल। तो चलो देखेंगे क्वेश्चन क्या है। We have example solve the following equations using Cramer's rule. Means they are asking us to find values of x, y and z. तो देखो equations क्या है। yz plus 2xz plus xy equals to 2xyz, 3yz minus 4xz minus 2xy equals to xyz, and the last equation is 2yz plus 5xz minus 2xy equals to 3xyz। अगर मैंने क्वेश्चंस ऑब्जर्व किए तो मुझे एक चीज समझ रही है, वो है गिवन इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। सर स्टैंडर्ड फॉर्म में क्यों नहीं है? क्योंकि राइट हैंड साइड में वेरिएबल्स है। मैंने आपको बताया था जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे तब वेरिएबल्स प्रेजेंट होने चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में एंड कांस्टेंट प्रेजेंट होने चाहिए राइट हैंड साइड में। तो देखो, क्योंकि ये वेरिएबल्स प्रेजेंट है राइट हैंड साइड में, मैं एक काम करूंगा, ये राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाइड है, चलो शिफ्ट कर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये बन जाएगा डिवीजन में। ओके, नाउ सर इसके आगे वाला स्टेप क्या होगा? चलो हम डिनोमिनेटर सेपरेटली लिख लेते हैं। मतलब क्या, देखो yz अपॉन xyz, 2xz अपॉन xyz, xy अपॉन xyz। सो ऐसे ही मैंने डिनोमिनेटर सेपरेटली लिख लिया है इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 के लिए। नाउ इट्स टाइम टू थिंक, कुछ कैंसल हो रहा है नहीं देखेंगे। चलो इक्वेशन नंबर 1 देखेंगे। देखो yz कैंसल, मतलब 1 अपॉन x, सी वी हैव 1 अपॉन x। देन यहां पर क्या कैंसल होगा? देखो xz और xz, तो मतलब 2 अपॉन y बचेगा। सिमिलरली यहाँ पर xy कैंसिल, मतलब 1 अपॉन z बचेगा। सो ये मुझे फर्स्ट इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैंने कैंसिल कर लिया yz तो 3 अपॉन x आ गया, xz तो माइनस 4 अपॉन y आ गया, xy तो आ गया माइनस 2 अपॉन z इक्वल्स टू 1। In the same way you will get this third equation if you cancel out the terms from numerator and denominator. Now if you observe this equation, my dear friends, this equation is not present in standard form. Why? क्योंकि मैंने बताया था आपको वेरिएबल्स होने चाहिए न्यूमरेटर प्लेस में। तो देखो वेरिएबल्स यहां पर डिनोमिनेटर प्लेस में, बट अगर आपने ऑब्जर्व किया you'll get that sir here we have 1 by x, here we have 1 by x and here we have 1 by x. Similarly sir यहां पर 1 by y, 1 by y, 1 by y. सर यहां पर मुझे दिख रहा है 1 by z, 1 by z, 1 by z. So let us substitute 1 upon x equals to a, 1 upon y equals to b and 1 upon z equals to c. Then equation देखो क्या बनेगी, a plus 2b plus c equals to 2, 3a minus 4b minus 2c equals to 1 and 2a plus 5b minus 2c equals to 3. तो चलो आगे वाली स्टेप करेंगे। सो यस सर, हमें ये पता चल गया इक्वेशंस कैसे आ रहे हैं सब्स्टिट्यूट करने के बाद। नाउ यू ऑब्जर्व दिस इक्वेशंस। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या? हाँ सर स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि वेरिएबल्स प्रेजेंट है लेफ्ट हैंड साइड में एंड कांस्टेंट प्रेजेंट है राइट हैंड साइड में। वेरी नाइस। Now it's time to follow step number 2, that is determinant form. But आप खुद के माइंड को अलर्ट कर दो, सर आपको D लिखना है, उसके बाद DA, DB, DC. Okay? Now let us write capital D. This
सर कैपिटल डी कैसे लिखते हैं हमें पता है, डिटर्मिनेंट ऑफ कोएफिशिएंट्स देखो 1 2 1 3 -4 -2 2 5 -2। अब इसके बाद सॉल्व कैसे करना है, 3/3 सॉल्व कैसे करना है ये अगर आपको पता नहीं है, नो नीड टू वरी, प्लीज YouTube चैनल डोले पाटिल एकेडमी के YouTube चैनल पे आप बेसिक मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट देखो, वहां पर मैंने बताया है हाउ टू सॉल्व 3/3। सो कंसिडरिंग दैट यू नो 3/3 कैसे सॉल्व करते हैं, you'll solve and you'll get capital D equals to 45. Now it's time to write DA. सर DA कैसे लिखा जाता है, DA लिखा जाता है A के कोएफिशिएंट्स को रिप्लेस करो इन D बाय रिस्पेक्टिव कांस्टेंट, मतलब इससे रिप्लेस करना है। तो देखो लिख लिया, इसके बाद आप 3/3 एक्सपांड करने का लॉजिक यूज करोगे, एक्सपांड करोगे, देन यू विल गेट answer 45. Now let us write dB. Again replace coefficients of b by respective constant, expand using 3/3, then you will get dB equals to 15 and finally DC इक्वल्स टू, सर C के कोएफिशिएंट्स को रिप्लेस कर दो आप बाय रिस्पेक्टिव कांस्टेंट से, तो आपको मिलेगा DC इक्वल्स टू 15। नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल क्या बताता है हमें, अगर आपको वैल्यूज चाहिए A B C के, सो DA by D is equals to A, dB by D equals to B and DC by D equals to C. If you perform these things you will get values of A, B, C. But आपको एक चीज ध्यान में रखना है, क्वेश्चन में क्या पूछा आपको, X, Y, Z पूछा है, so let us resubstitute values. As we know that 1 upon X equals to A, therefore यहां से X का वैल्यू मिलेगा 1, 1 upon y equals to b, so y का वैल्यू मिलेगा 3. Similarly you will get value of z equals to 3. Now final solution is x equals to 1, y equals to 3, z equals to 3. तो हाँ हमारा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, बट खुद के लिए चलो चेक कर लेते हैं ये सॉल्यूशन करेक्ट है या नहीं। वैसे ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको एग्जाम में, ठीक है, तो देखेंगे आंसर चेक। दोस्तों अगर आपको आंसर चेक करना है तो आपका सॉल्यूशन जो मिला है, मतलब x, y, z के वैल्यूज, वो किसी भी एक गिवन इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर दो। मींस इफ आई सब्स्टिट्यूट solution in the equation and if equation is satisfied, it means left hand side equals to right hand side अगर आ गया, so it's time to celebrate because we have got correct answer. Let us check for this particular question. तो ये था इक्वेशन, चलो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए, आई गॉट LHS इक्वल्स टू 18। नाउ राइट हैंड साइड में XYZ की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, यू विल गेट RHS equals to 18 and because left hand side equals to right hand side, all the best, hip hip hooray, it's party time because we have got 100% correct answer. तो बच्चों इसी तरह से मिलते रहेंगे डोले पाटिल एकेडमी के चैनल पर, इसी तरह क्वालिटी कंटेंट एंजॉय करते रहेंगे, यही एनर्जी रहेगी हमारी। तो आज रुकेंगे यहां पर, थैंक यू।